गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार। आप सबका स्वागत करती हूँ। आज बहुत शुभ दिन है। थोड़ा सा रोने का भी मन कर रहा है कि आज हमारे पितृ हमसे विदा हो रहे हैं, और एक संतुष्टि का दिन भी कि हमने उनको बहुत सम्मान दिया, बहुत प्यार दिया और उनसे प्यार लिया। आज का जो मेडिटेशन है, अमावस्या का मेडिटेशन, महाल्या मेडिटेशन भी कहलाता है। साउंड ज़्यादा है क्या? म्यूजिक डिस्टर्ब कर रहा है क्या? ओके, मैं कम करती हूँ इसकी आवाज़। अब ठीक है? अब आ रही है आवाज़ म्यूजिक की थोड़ी थोड़ी? चलिए, म्यूजिक का साउंड थोड़ा और बढ़ा दीजिए, बहुत मैस्मराइजिंग साउंड है। फिर आवाज़ नहीं आएगी तो बढ़ा सकती हूँ मैं। हालांकि म्यूज़िक से बहुत अच्छा लगता है, मैं करती हूँ, थोड़ा सा बढ़ाती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं हर अमावस्या को और हर पूर्णिमा को एक मेडिटेशन लेती हूँ, और हर मेडिटेशन की अपनी कोई ना कोई विशेषता होती है, क्योंकि हर पूर्णिमा और हर अमावस्या कुछ न कुछ विशेष गुण लिए हुए होती है। तो ये मेडिटेशन, इस दिन की एनर्जी हमको मिलती है, इसलिए इस मेडिटेशन को करते हैं। नो मून इसको कहते हैं, जिस दिन चंद्रमा नहीं है, तो चंद्रमा की एनर्जी कहाँ गई है, और पूर्णिमा को चंद्रमा की एनर्जी होती है। तो दोनों एनर्जी में डिफरेंस होता है। एक एनर्जी क्रिएशन के लिए होती है और एक एनर्जी रिलीज के लिए होती है। तो हम सब जानते हैं कि अमावस्या के दिन हम हर चीज़ को रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करना है? जो भी हमारी ऐसी चीज़ें जो हमें कष्ट दे रही है, उसको हमको रिलीज करना है। अब कष्ट क्या देता है? यादें, पुरानी यादें। और हम हमेशा उन यादों को ज़्यादा याद करते हैं जो जिसने हमें कष्ट दिया था, उन बातों को कम याद करते हैं जो अच्छी है। करना क्या चाहिए? अच्छी यादों को याद करना चाहिए, और जो निगेटिव बातें हैं जिससे तकलीफ होती है उसको याद नहीं करना चाहिए। लेकिन हम करते वही हैं, जो नहीं करना चाहिए शायद हम वो ज़्यादा करते हैं। तो आज के मेडिटेशन में हम उस चीज़ को रिलीज़ करेंगे, अपनी सारी चीज़ों को रिलीज करेंगे। मतलब हर अमावस्या के मेडिटेशन में हम ऐसा करते हैं। अभी और धीरे धीरे लोग ज्वाइन हो रहे हैं, तब तक हम अपनी एनर्जी को हाई करते हैं। हालांकि दिन भर आप काम करके शायद थके होंगे, है ना? तो 2 मिनट के लिए हम आँख बंद करके इस म्यूजिक को ध्यान से सुनते हैं, है ना? तब तक और लोग ज्वाइन कर लेते हैं। तो आप अच्छे से आंखें बंद कर लीजिए और शांति से बैठ जाइए। चश्मा उतार दीजिए, आंखें बंद कीजिए और बिल्कुल शांत होकर बैठिए। ये जो म्यूजिक बज रहा है, पूरा म्यूजिक पे ध्यान दीजिए। मैं थोड़ा सा म्यूजिक और बढ़ा देती हूँ। हाथ पैर ढीले छोड़ दीजिए, शरीर में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबके माइक म्यूट रखेंगे तो अच्छा है। कहाँ से आवाज आ रही है? बिल्कुल शांत हो जाइए
और प्यार से इस म्यूजिक को सुनिए। ये म्यूजिक आपको शांति देगा। जो दिन भर की थकान है, जो दिन भर के विचार है, उसको बाहर जाने दीजिए। यदि कोई विचार आ रहा है तो आकर उसको निकल जाने दीजिए। किसी भी विचार को दबाना नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि थोड़ा सा मन शांत हुआ होगा। इस म्यूज़िक को जितने श्रद्धा के साथ ग्रहण किया होगा, उसका मन उतना शांत हुआ होगा। और नहीं भी हुआ तो अभी हम और कुछ एक्टिविटी करेंगे जिससे आपका मन शांत हो। कुछ नए लोग हैं, मैं सबसे पहले परिचय कर लूँ, फिर शुरू करते हैं। अर्पिता, कैमरे बंद हैं, चेहरा भी नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं कैसे पहचानूंगी ना। अर्पिता, आप कहाँ से हैं? भी हम एक साथ बैठे तो थोड़ा परिचय तो बनता है। इतना तो मेरा हक बनता है कि मैं आपको जानूं, आप कौन हैं, आप मुझे जाने, मैं आपको जानूं। अर्पिता जी बताइए, आप कहाँ से हैं? डॉक्टर आयुषी, इनको भी नहीं पहचान पा रही हूँ मैं, ये बताएंगे कहाँ से है? मोहिंदर सलूजा, ये कुछ नए चेहरे हैं मेरे क्लास में, नए लोग हैं। मैं केवल सिंपल सा एक उद्देश्य है कि मैं जानना चाहती हूँ आपको मेरी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली और आप आगे क्या और जुड़े रहना चाहते हैं। वीवो 1220। मैडम नमस्कार, मैं मोहिंदर सलूजा बोल रहा हूँ। जी मेरे को डॉक्टर सौरभ प्रकाश सर से आपकी इन्फॉर्मेशन मिली। मैंने पहले भी एक मॉर्निंग में अच्छा, सेशन अटेंड किया था ओके, और मैं सॉरी हूँ कि मैं कंटिन्यू मेंटेन नहीं कर पाया, कोई लेकिन बात मैं सुनना चाहता हूँ आपको, क्योंकि आपकी बातों को से मैं बहुत प्रभावित हूँ और अच्छा लगता है। मैं कोशिश करूंगा जब भी मौका मिलेगा जी, मैं अटेंड करता रहूंगा। अवश्य। और बल्कि आपसे मैं क्षमा भी प्रार्थी हूँ कि जब मैं कोई मिस हो उसके बाद आऊँ तो मैं क्षमा भी प्रार्थना कोई करता हूँ। कोई क्षमा की बात नहीं, धन्यवाद। कोई क्षमा की बात नहीं है। ये हमारा कई बार हमारी परिस्थितियाँ होती हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता, कुछ भी हो सकता है, इसलिए नहीं आए। इसमें कोई क्षमा की बात नहीं। आप आ जाएं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक यूनिवर्स नहीं चाहेगा हम जुड़ नहीं पाते हैं। तो यूनिवर्स चाह हाँ रहा है तभी आप जुड़ेंगे, है ना। चलिए, हाँ, एक बेजलवार को भी जानती हूँ मैं, मधु जी को जानती हूँ, अर्पिता जी को नहीं पहचान पा रही। डॉक्टर आयुषी, आप बात करेंगे?
मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ से मैं हीलिंग भी भेजती हूँ, और हीलिंग केवल उन तक पहुँचती जिनके कैमरे ऑन होते हैं। जिनके कैमरे बंद होते हैं उन तक मेरा कुछ भी नहीं पहुँच सकता, कोई जरिया ही नहीं है। तो यदि आपको लगता है कि साथ में हीलिंग पहुँचे तो आप कैमरे ऑन कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। अर्पिता जी ने बात नहीं की, नमिता जी को जानती हूँ। नमिता जी नमस्ते। वीवो, ये कौन है वीवो? नमस्ते आंटी, मैं आपकी कॉलोनी से हूँ। नाम बताइए। स्वाति नामदेव, ये मिसेस अर्चना नामदेव उनकी बेटी। ओके ओके ओके, वेलकम स्वाति। थैंक आईफोन, आईफोन 2 कौन है? आईफोन 2। आईफोन 2 मैं हूँ, मैं शुभा। अच्छा शुभ, ओके। ये नाम ना अपने नाम डालना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहता है। कभी भी हमारी पहचान है, ठीक, कोई बात नहीं। बबीता जी है, बाकी सबको मैं पहचानती हूँ। अब हेमा उपाध्याय, ये भी मेरे लिए नया नाम है। हेमा उपाध्याय जी, जी आप पहली बार आ रही हैं? आप पहली बार है इस क्लास में, मेरे क्लास में आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं? नहीं, पहली बार नहीं। ये पहले भी किया है ज्वाइन? हाँ, ज्वाइन किया था मैंने। हाँ। अच्छा चलिए, कहाँ से हैं आप? हाँ, आप कहाँ से हैं? ये बॉम्बे से। ओके चलिए, तो अभी मैं लगभग सबके चेहरे पहचानती हूँ, है ना? तो हम शुरू करते हैं। जितने लोगों को आना हम आ चुके हैं, और आज का बहुत ख़ास मेडिटेशन इसलिए है कि हम शायद अपने पितरों को उतना याद नहीं करते। माइक सब लोग अपने बंद कर दीजिए प्लीज़, माइक बिल्कुल बंद करिए, तो सबको डिस्टर्ब होगा। हम सबको मालूम है कि मेरी आवाज़ हम सबको मालूम है कि ये 15 दिन जो पितृपक्ष के होते हैं, 16 दिन बल्कि, पूर्णिमा से अमावस्या तक, इन 16 दिनों में जो हमारे पितृ होते हैं वो धरती पर आते हैं, पितृलोक से धरती लोक पे आते हैं, और इस उम्मीद के साथ आते हैं कि उनके जो बीज हैं, हम सब उनके बीज हैं, वो हमें याद कर रहे होंगे, वो हमें कुछ अच्छा भोजन खिलाएंगे, वो कुछ अच्छा हमारे लिए करेंगे। इस भावना के साथ वो आते हैं, इस अपेक्षा के साथ आते हैं। न जाने उनको मुक्ति मिली है नहीं मिली है, वो किस कष्ट में, हमको कुछ भी नहीं मालूम। तो ये उम्मीद होती है कि इन 15 दिनों में हम उनको अच्छे से याद करें, उनके लिए जो यथासंभव हो सकता है वो ज़रूर करें। मैंने इसके पहले भी, अभी जो हमारा मॉर्निंग मेडिटेशन में जो लोग भी ज्वाइन करें, मैंने पूरे दिन बताने की कोशिश की है कि पितृपक्ष क्या होता है, पितृदोष क्या होता है, पितृ ऋण क्या होता है। आजकल जब भी आप जा रहे हैं, कुछ तकलीफ आ रही है आप लोगों को, और पंडित के पास जा रहे हैं तो कहते हैं पितृदोष है, और फिर चले जाते हैं। आप कभी नासिक जा रहे हैं, कहीं किसी और धर्म स्थल पे जा रहे हैं, काल सर्प दोष और पितृदोष, ये बहुतायत से बताया जा रहा है। ये दोनों ही दोष पितरों से आने वाला दोष होता है। तो हम जाते हैं दोष दूर करने के लिए, पूजा करके आते हैं, और मुझे नहीं मालूम कितने लोगों को पूजा करने के बाद फ़ायदा हो रहा है। तो अकेले पूजा करने से पितृदोष दूर नहीं होता। पितरों की कुछ अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं को पूरा करना पड़ता है। वो हमें मालूम है नहीं मालूम है, हमें समझने की ज़रूरत पड़ती है। उसी प्रकार उनका ऋण होता है हमारे पर, बहुत सारे ऋण हैं, उसमें से एक ऋण होता है पितृ ऋण। उन्होंने हमें इस दुनिया में लाया, हमें जन्म दिया, उनकी कुछ अपेक्षाएं थी, वो अपेक्षाएं वो अपने इस जन्म में पूरा नहीं कर पाए, तो वो अपेक्षाएं उनके साथ चले गई। तो वो चाहते हैं कि मेरी अपेक्षा मेरे बच्चे पूरा करें। आपको बहुत याद होगा, कुछ कहानियाँ पढ़ी होंगी, कुछ लोगों को शायद प्रत्यक्ष में याद होगा कि पुराने समय में जो कर्ज लेते थे, और यदि पिता की मृत्यु हो जाए तो वो कर्ज बच्चों से वसूला जाता था। पता है ना ये वाली बात सबको? तो वो वही चीज़ है कि आप जो संतान है, वो पिता के पूरे कर्तव्य आपको निर्वाह करना पड़ता है। यही तो हमारी परंपरा भी है, यही हमारे संस्कार भी होते हैं। लेकिन अब वर्तमान समय में, या कलयुग कह लो, जो भी कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हम कर नहीं पा रहे हैं, छूटते चले जा रही। और
अभी सबके बच्चे बाहर पढ़ने चले गए हैं या बाहर जॉब करने चले गए, देश में या विदेश में चले गए, तो ये और भी नहीं कर पाते। और हम क्या सोचते हैं कि अभी तो हम जिंदा हैं, हम कर लेते हैं, हमारे बच्चे बाद में करेंगे। तो ये संस्कार उनके अंदर कब जाएगा? और हम कर लेते, ठीक है, उनके माता पिता जिंदा है लेकिन उनके दादा दादी तो जिंदा नहीं है, उनके नाना नानी तो जिंदा नहीं है, तो उनके लिए तो उनको करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा वंश की जो वृद्धि होती है एक एक बीज से होती है। हम उसके बीज हैं, हम उसके डीएनए हैं, तो हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम उस काम को जरूर करें। और जब नहीं करते तो बहुत सारे कष्ट हमको मिलते हैं और उन कष्टों को हम समझ नहीं पाते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बीमारियां आती रहती जाती रहती है और बीमारी का कारण समझ में रहता है। डॉक्टर के पास जा रहे हैं और थोड़े दिन ठीक होते फिर से पलट के आ रही बीमारियां, या फिर हमारे घर में कोई ना कोई लगातार बीमार रहता है, या फिर हमारे पास पैसों की संकट आता रहता है, कर्जे बढ़ते चले जाते हैं, या फिजूल खर्ची बहुत अत्यधिक होती कि हम परेशान हो जाए, या हमारे रिलेशन गड़बड़ हो जाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हम तो सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, फिर मेरे रिलेशन क्यों खराब हो रहे हैं? हमने तो अपने माँ बाप के साथ रिलेशन बहुत अच्छे रखे थे, हमारा बेटा हमारे साथ रिलेशन क्यों नहीं अच्छा लग रहा है? तो ये सब कारण पितृदोष का होता है। चूंकि मैं वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ तो मैं वास्तु के हिसाब से भी 2-3 बातें आपको जरूर बताना चाहूँगी कि हमारे घर में एक जगह होती है जो पितरों के लिए बहुत जिम्मेदार जगह होती है। उस जगह पे हमारे पितृ विराजमान होते हैं। वो जगह यदि हमारे घर में बैलेंस है तो हमारे घर में पितरों का आशीर्वाद हमको मिलता है। आपको बता दूं कि हमारे जो पितृ होते हैं ना, वही सीढ़ी है ऊपर जाने वाली। अब आप सोचो, आप नीचे बैठे, ऊपर जाना है, बीच की सीढ़ी गायब, आप कैसे ऊपर पहुंचेंगे? आपके पास बीच की सीढ़ी ही नहीं है। तो सीढ़ी बहुत ज़रूरी है, उस सीढ़ी से चढ़ के आप जाएंगे। और सीढ़ी तब आपके काम आने वाली जब आपने अपने पितरों को संतुष्ट किया है, उनका आशीर्वाद, उनके आशीर्वाद के बिना हमारे घर में कुछ भी नहीं होता है। मैं वास्तु की बात करी थी, बताना चाहूँगी कि साउथ वेस्ट एक डायरेक्शन है हमारे घर में, पश्चिम और दक्षिण के बीच का कोना बोलो या जगह बोलो, कभी कोना आता है कभी नहीं भी आता, वो जगह होती है साउथ वेस्ट दिशा। वो हमारे घर में पितरों की दिशा होती है। जो ईशान कोण होता है इसके ठीक सामने में जो दिशा होती है वो होती है पितरों की दिशा। तो ईशान कोण में तो हम भगवान को बैठाते हैं और हम पितरों को बैठाते हैं साउथ वेस्ट में। ये दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। मतलब जहाँ हमने ईश्वर को बैठाया वहाँ हम पितरों को नहीं बैठा सकते, जहाँ हमने पितरों को बैठा वहाँ हम ईश्वर को नहीं बैठा सकते। ये आमने सामने एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन पितृ हमारे ईश्वर की जगह नहीं ले सकते। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे ही हमारे घर में किसी की डेथ होती है उनकी फ़ोटो उठा के हम लोग क्या करते हैं, भगवान की जगह में लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। भगवान की जगह में कोई कहता नहीं मैंने मंदिर में नहीं लगाया, मंदिर से हट के लगाया, लेकिन जगह तो भगवान की ही है, तो वहाँ वो बिल्कुल कबूल नहीं है। जैसे आप सब जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी या कोई भी प्रधानमंत्री है, उनकी कुर्सी पे क्या जाके कोई विधायक बैठ सकता है? दान करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि वो उन्हीं के लिए बनी हुई कुर्सी है। तो जो ईशान कोण है एक प्रकार की कुर्सी है, वो केवल ईश्वर के लिए, उसमें किसी का हक नहीं है बैठने। और उसी प्रकार ईश्वर अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह भी नहीं बैठते, क्योंकि वहाँ बैठेंगे तो उनके गुणों में विपरीतता दिखाई देने लगेगी और वो विपरीत व्यवहार करेंगे। तो इसलिए हम ईशान कोण में केवल ईश्वर को बैठाते हैं और साउथ वेस्ट में हम पितरों को बैठाते हैं। पितरों को बैठाने का मतलब अपने पितरों की फोटो लगाते हैं। यदि आपने फोटो नहीं भी लगाई है तो भी वो दिशा वैसे ही काम करेगी, जो पितरों के आशीर्वाद की दिशा होती है वो ऐसे ही काम करती है। कैसे मालूम पड़े कि हमें पितृदोष है? पंडित बताएगा तभी मालूम पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हमको भी मालूम हो सकता है कि हमको पितृदोष है जब हमारे घर में मंगल कार्य में बहुत बाधाएं आती है। हम रिलेट नहीं करते हैं, ये होता रहता है। तो मंगल कार्य क्या होते हैं? घर में नए शिशु का आगमन होना, हमारे घर में बच्चों की शादियां जमना, शादी के बाद फिर बच्चे की पैदाइश होना, प्रेगनेंसी, रिलेशन का अच्छा होना, ये सब क्या है? हमारे मंगल कार्य है। या हमारे घर में देखो, किसी किसी के घर में बहुत कथा होती है और किसी किसी घर में साल साल 2-2 साल कथा नहीं होती। मैं कथा करना चाहिए ये नहीं बोल रही, कथा से तात्पर्य किसी का सुंदरकांड होता है, किसी के अखंड रामायण होता है, किसी का कोई स्वामी समर्थ का पाठ होता है, कुछ भी मतलब धार्मिक कृत्य होते हैं। लेकिन किसी किसी के धार्मिक कृत्य होते ही नहीं, वो सोचते रह जाते कि मैं कुछ करूँगा, मैं कुछ करूँगा, और वो कर ही नहीं पाता। तो ये सब जो बाधाएं आती है ये पितृ दोष के कारण, मतलब पितृ नहीं चाहते कि आपके घर में ऐसा कोई मंगल कार्य हो। तो ये उसी प्रकार बीमारियां, लगातार कोई ना कोई बीमारी घर में बनाना, या लगातार कोई एक व्यक्ति बीमार रहना, या एक के बाद एक की बीमारी चलती रहना, मतलब साल भर में कुछ ना कुछ सेहत से रिलेटेड हो रहा है और ठीक ही नहीं हो रहा है।
समझ जाइए कि आपके घर में पितरों की जगह और पितृदोष है। उसी प्रकार सबसे महत्वपूर्ण दिशा जो होती है साउथ वेस्ट वास्तु में, वो दिशा रिलेशनशिप की दिशा भी कही गई है। और रिलेशनशिप में पितरों से रिलेशनशिप आपके अच्छे हैं तो सारे रिलेशन को अच्छा कर देगा, वरना सारे रिलेशन को खराब कर सकता है। अब ये आपको लगेगा नहीं मेरे केवल बेटे से रिलेशन खराब है लेकिन मेरे भाई बहनों के साथ तो रिलेशन बहुत अच्छे, या मेरे केवल भाई बहनों से रिलेशन खराब है लेकिन मेरे बच्चे बच्चों के साथ रिलेशन अच्छे। तो एक भी रिलेशन खराब है तो वो क्यों खराब है, वो हमारा अच्छा रहना चाहिए, ये पर्पस होना चाहिए। तो मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं करूँगी क्योंकि आज का वो टॉपिक नहीं है, बस केवल हिंट किया कि हमारे घर की यदि वो कोना यदि बैलेंस होता है तो हमारे पितरों का आशीर्वाद हमको मिलता है। केवल इतना ही मुझे कहना है इसके लिए। तो जो पितृदोष है उसको दूर करने के लिए एक बहुत अच्छा समय अभी आया था और आज वो गया, आज वो जा रहा है, बस अभी थोड़े से चंद घंटे बचे हैं। ये था पूर्णिमा का दिन जिस दिन सारे पितृ हमारे बड़ी उम्मीद के साथ इस धरती पर आए थे और आज वो विदा ले रहे हैं। आप जानते हैं इसके पहले गणेश जी आए थे। गणेश जी 10 दिन हमारे साथ रहे और चले गए गणेश जी, उनको हमने विदाई दी। वो उनके विदा होते ही हमारे घर में पितृपक्ष आ गया, यानी कि पितर आ गए। उनके जाते ही कल हम स्वागत करेंगे दुर्गा माँ का, बल्कि आज ही दुर्गा माँ आ चुकी है धरती पर। मायके आती इसलिए इसको महालया अमावस्या भी कहते हैं। कैलाश पर्वत से उठ के माँ आज धरती पर आती है, इसलिए 9 दिन वो धरती पर रहती है, कहते हैं इनका मायका है ये। और 9 दिन पूरी सुख समृद्धि की बरसात करती है, शक्ति की बरसात करती है, इसलिए हम उसको शक्ति की आराधना के दिन कहते हैं। हम उपास करके अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं, हम तंत्र मंत्र करके अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं, हम जाप करके अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं। ये 9 दिन अभी और आगे बात करने का समय है, इसलिए आज हम केवल अमावस्या की बात करते हैं। तो ये अमावस्या आज विदाई का दिन, तो पितरों को अच्छे से विदाई देना है। आप लोगों ने सवेरे से, क्योंकि तो रात का समय हो रहा है, आपने सवेरे सब कुछ किया होगा, निश्चित रूप से आज उनको अच्छा भोजन कराया होगा। उनके सब जगह अलग अलग संस्कार है। हमारा भारत इतना वैरायटी से भरा हुआ देश है ना कि उत्तर भारत में कुछ अलग तरह का करते हैं, दक्षिण भारत में कुछ अलग तरह का करते हैं, तो महाराष्ट्र में कुछ अलग तरह का करते हैं, छत्तीसगढ़ में कुछ और अलग तरह का करते हैं। पर जो भी करते हैं वो पितरों के लिए करते हैं, तो उस श्रद्धा के साथ करते हैं, वो चीज़ें उनको मिल जाती हैं। और जब वो जा रहे हैं तो हमें गिफ्ट दे के जाते हैं। कोई भी मेहमान आता है ना जो हमारा प्रियजन होता है, जैसे दादा दादी या नाना नानी अपने पोतों के पास, नाती के पास जाते हैं, तो जाते समय बच्चों को बढ़िया ऐसा कुछ दे के जाते हैं। जाते ही साथ भी देते हैं और जाते समय भी देते हैं, पैसे दे देते हैं, चॉकलेट दे देते हैं, कुछ भी देते हैं, और बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। ऐसे ही ये पितर आज हमारे जो विदा हो रहे तो हमको गिफ्ट दे के जा रहे हैं। अब ये गिफ्ट हमारे कार्यों पर डिपेंड करेगा कि हमने उनको कितना संतुष्ट किया। इन 15 दिनों में हमने उनके लिए क्या क्या किया, वो संतुष्ट होके जा रहे तो हमें गिफ्ट बड़ा मिलेगा और बहुत शानदार मिलेगा। और यदि हमने उनके लिए कुछ नहीं किया तो यदि दुखी होके जा रहे हैं तो उनको क्या दे सकते हैं? श्राप, बद्दुआ। तो कोई नहीं चाहता बद्दुआ मिलने के लिए। एक और जो गलत फहमी या भ्रांति है, जिसको मैं भ्रांति ही मानती हूँ, कि हमने गया कर लिया। लोगों के शब्द होते हैं हमने गया कर लिया, हम गया जाके अपने पितरों का सब कुछ करके आ गए, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। आप बताइए, आप तो उनके जीन्स हैं, उनसे कैसे मुक्त हो सकते हैं? कभी मुक्त नहीं हो सकते। वहाँ आपने एक विधि करके आ गई, वो विधि इसलिए करके आ जाते हैं कि चलो हम निकट भविष्य में कभी कुछ कर पाए नहीं कर पाए, हमारा जीवन का तो भरोसा नहीं है, हम कभी एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए, हमारा करने वाला कोई नहीं बचा, इसलिए हम करके आ जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने पितरों को याद भी ना करें। तो हमें अपने पितरों को याद करना है। बहुत कुछ नहीं कर सकते, कोई दुखी होने की जरूरत नहीं, लेकिन याद तो कर सकते हैं। 15 दिन को याद तो कर सकते हैं। ये मेरी दादी थी, ये मेरे दादा थे, कितने अरमानों से खिलाते हैं। नाती पोतों का तो प्यार ही अलग होता है, अपने माँ बाप का प्यार अलग होता है। उनको केवल याद करना है, क्योंकि बड़े उम्मीद से वो देखते हैं। और एक और बात मैं बताऊँ कि इस पीरियड में हमें अपने पूर्वजों को माफ़ करना है। थोड़ा उल्टा लगेगा सुनने में कि हम माफ़ी मांगे कि उनको माफ़ करें। मैं कह रही हूँ पहले उनको माफ़ करना है। क्यों माफ़ करना है? क्या होता है जब अंतिम समय आता है ना, तो उसको सारी चीज़ें दिखने लगती हैं कि मेरे से ये गलती हुई, मैंने इसको ये बोल दिया था, मैंने इसको वो बोल दिया था, उसको ये देना था, इसको वो देना था, मैं नहीं दे पाया। सब आखिरी समय में उसको याद आता है और उसको इतना समय नहीं होता कि वो एक एक बंदे से माफ़ी मांगे। लेकिन कुछ लोगों को वो समय मिल जाता है। मेरे परिचित में से एक हमारे रिश्तेदार थे, उनको आखिरी के 3-4 दिन सब कुछ दिखना शुरू हो गया। उन्होंने बारी बारी अपनी बहू से माफ़ी मांगी, अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी। उनके घर कोई जाता तो माफ़ी मांगते थे। सब कहते तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो?
सबको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उनको समझ में आ रहा था कि अब मेरा शायद अंतिम समय आ गया। उन्होंने सबसे माफ़ी मांगी। पर ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता, इतना सुअवसर हर किसी को नहीं मिलता है। तो माफ़ी यदि हम मांगते हैं, वो नहीं मांग पाते, तो उनकी ये इच्छा रह जाती है, उनको ये गिल्ट रह जाता है कि मैंने गलती की और मैंने माफ़ी नहीं मांगी। तो हमको उनको माफ़ करना है ताकि उनके अंदर का गिल्ट खत्म हो जाए, उनके अंदर का दुख खत्म हो जाए। और फिर अपनी माफ़ी भी मांगना है कि मैंने तुमको बुरा भला बोला, मैंने तुम्हारी ये बात नहीं मानी, मैंने तुमसे ऐसा किया, मैंने तुम्हें कुछ खाने मांगा था नहीं दे पाया। जो आपके अंदर गिल्ट है उसके लिए आप माफ़ी मांगो। और पहले माफ़ी करना है उनको माफ़ करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये 15 दिन में तो होता ही है, ऐसा नहीं कि अब समय निकल गया तो आप नहीं कर सकते। आप कभी भी याद कर सकते हैं अपने पितरों से, अपने पितरों को माफ़ करो कि उनकी जो इच्छाएं अधूरी रहेगी। मैं हूँ ना, उनसे कहना मैं हूँ ना, मैं करूँगा, सब करूँगा। और पुराने जो पीढ़ी के लोग थे बड़े अच्छे से पितृपक्ष मनाते। मैं नहीं कहती अभी नहीं मनाते, लेकिन बहुत अच्छे से मनाए जाते थे। और आगे की पीढ़ी का हम सब देख रहे हैं। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि हमारी अगली पीढ़ी को पितृपक्ष चालू है, पता ही नहीं पितृ कौन है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने माता पिता के नाम मालूम है, ज़्यादा से ज़्यादा उनके माता पिता के नाम मालूम है, उसके बाद तो उनको मालूम ही नहीं। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग इस पर काम कर रहे हैं। हर परिवार में कुछ लोग होंगे जो वंशावली बना रहे हैं। बहुत अच्छा है, एक परिवार में एक वंशावली होनी चाहिए और सबको अपने पितरों के बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि हम उनके बीज हैं, हम उस खानदान के दीपक हैं, हम उस कहानी की स्टार हैं, हीरो हैं, कि हमसे ही ये सब चलेगी चीज़ें। तो इसको हमेशा याद रखना चाहिए कि ये सबको करना है। ये बहुत बड़ी मिथक है कि बच्चे हैं उनको कुछ करने की जरूरत, मेरे तो माता पिता है उन्होंने कुछ नहीं करा है, उनको क्या जरूरत है। अरे माता पिता जिंदा है लेकिन दादा दादी तो नहीं है ना, उनके नाम से करो, उनके लिए करो। और आपकी जिम्मेदारी है कि उनकी जो चीज़ें छूट गई थी, कई बार हमारे पितृ सपने में आते हैं और सपने में आके हिंट करके जाते हैं। मैंने एक छोटी सी घटना पढ़ी थी, एक व्यक्ति को बार बार उनके पिताजी दिख रहे थे, अच्छे सूटेड बूटेड कपड़े में, लेकिन नंगे पैर, पूरे टाइम नंगे पैर। फिर उनको कुछ आभास हुआ कि इनके पास चप्पल क्यों नहीं है। मैंने सपने से बताया, फिर उन्होंने जब चप्पल को डोनेट किया उनके नाम से लेके, उसके बाद उनको सपना दिखना बंद हुआ। तो ये सपनों का भी अपना एक रहस्य होता है, सपनों का भी एक ना साइंस है। अब हम समझ नहीं पाते, बात अलग है। और पितृपक्ष में आए हुए सपने आपको बहुत कुछ बता के जाते हैं। यदि उनके चेहरे खुश दिखते तो मान के चलिए उनका आशीर्वाद आपको मिल गया। ये तो हुई बहुत सारी बातें, बहुत करने को बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन हम मेडिटेशन में फोकस करेंगे। आज का मेडिटेशन भी इसी बात को लेके होगा कि हम आज अपने 4 पीढ़ी को मुक्त करने के लिए, उनको शांति देने के लिए बात करेंगे। हम मेडिटेशन के माध्यम से उनको याद भी करेंगे और उनको शांति मिले ऐसा काम भी करेंगे। आप सब तैयार हैं इस मेडिटेशन के लिए? यदि है तो मुझे बताइए। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो अभी पूछ सकते हैं, क्योंकि फिर मेडिटेशन के बाद शायद समय न रहे। यदि किसी के भी दिमाग में कुछ बात चल रही है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ जी मनोरमा बोलिए। हम लोग जो करते हैं जैसे बताते हैं हम लोग, थोड़ी आवाज़ थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज़ कम आ रही है। हम लोग जो पूजा वगैरह करते हैं उसके हिसाब से तो जैसे 12 बजे तक विदा कर देते हैं, करना तो कि नहीं करना। स्पष्ट सुनाई नहीं, बाद में आवाज़ और कम हो गई थी, फिर से बोलिए। जो हम लोग पूजन करते हैं 16 दिन, हाँ, उनके हिसाब से जिस दिन करते हैं 17 तारीख को उनके हिसाब से वो पूजा करनी थी। किसी को समझ में आया? मुझे नहीं समझ में आया। सुनाई नहीं दे रहा, से बाद में आवाज क्लियर नहीं है। हाँ आवाज़, अच्छा ठीक 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 है। और किसी को कुछ बात करनी है तो हम आगे बढ़ेंगे। चलिए सब लोग चश्मे उतार लीजिए। यदि आपके पास पानी का गिलास रखा है तो पानी पी लीजिए थोड़ा सा। लंबी गहरी सांस लीजिए। जमीन पे पैरों को टच कीजिए, यदि आप कुर्सी पे बैठे हैं तो
बाल खुले हैं तो बाल बांध लीजिए। यदि घड़ी पहनी है तो घड़ी भी उतार दीजिए। जितना शरीर पे बोझ कम रहेगा आप उतने हल्के होते चले जाएंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए। देखिए सांस कहाँ तक जा रही है। और सांस को धीरे धीरे छोड़िए। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए और रिलैक्स होते हुए महसूस कीजिए। आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है, शांत हो रहा है। आप इसी पल में, वर्तमान में रह रहे हैं। ना भूतकाल के विचार, ना भविष्य की चिंता, बिल्कुल शांत। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए धीरे धीरे। हर सांस के साथ ये महसूस कीजिए कि आपका शरीर और शिथिल और शिथिल और शिथिल हो रहा है। आप एकदम शांत हो रहे हैं। वर्तमान में आ जाइए। अपने अहम को पीछे ढकेलना है। मैं फलाना हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, सब भूल जाइए। आप ईश्वर के एक बच्चे हैं, बस। अब आप कुछ और नहीं हैं। एक लंबी गहरी सांस और शरीर को रिलैक्स होने दीजिए। अपनी चेतना पे फोकस कीजिए, अपने कॉन्शियसनेस पे फोकस कीजिए और अनुभव करें कि आप मौजूदा वर्तमान क्षण में हैं। आप यहाँ इस समय एक मेडिटेशन में बैठे हुए हैं और कुछ नहीं। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए और सोचिए, आज मैं जी रहे हैं, अभी मैं जी रहे हैं। अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस को देखते रहिए। सांस कहाँ तक आ रही है? गले तक, छाती तक, पेट तक, नाभि तक, कहाँ तक? ऑब्जर्व कीजिए अपनी सांसों को, वो कहाँ तक जा रही है। जब सांस छोड़ रहे हैं तो सांसों में गर्माहट है और जब सांस ले रहे हैं तो एक ठंडक है। उस गर्माहट को, उस ठंडक को फील कीजिए। प्रत्येक सांस के साक्षी बनिए। निर्विकार भाव से सांसों को देखते रहिए। देखते रहिए आपकी सांस कहाँ तक जा रही है। आपकी एक भी सांस आपके बिना इजाजत अंदर नहीं जा रही। आपको पता है कि मेरी एक सांस अंदर गई, वही सांस बाहर लौट के आ रही है। धीरे धीरे एक शून्यता में जाइए। आपको पता ही नहीं चलेगा कब सांस ली, कब सांस छोड़ी। सांसों का यह क्रम जारी रखिए। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है।
कोई प्राणी नहीं, कोई समय नहीं, कोई वस्तु नहीं, सामने कुछ भी नहीं है, शून्य, केवल शून्य है। आप इस शून्यता में जा रहे हैं। आप परम शून्य में जा रहे हैं, सभी बातों से परे। आपके आसपास क्या घट रहा है आपको नहीं मालूम, कौन से विचार आ रहे हैं नहीं मालूम, क्या हो रहा है नहीं मालूम। आप शून्य में खो रहे हैं। प्रत्येक सांस के लिए जागरूक हो जाइए। आपकी सांस आराम से आ रही है और आराम से जा रही। अपना केवल ध्यान सांसों पे और कहीं नहीं। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने हृदय चक्र पे लेके जाइए। हृदय चक्र आप जानते हैं, जहाँ आपका हृदय होता है वो हृदय चक्र होता है। पूरा फोकस हृदय चक्र पर कीजिए। हृदय चक्र वह स्थान है जहाँ से नया क्रिएशन होता है, कुछ नया सृजित होता है, रचना होती है। पूरा ध्यान हृदय चक्र पे। अब विजुअलाइज कीजिए कि हृदय चक्र से सांस आ रही है और सांस जा रही है। अपने हृदय चक्र पे ध्यान दीजिए और देखिए हृदय से सांस अंदर आ रही है और हृदय से ही सांस बाहर जा रही है। प्रत्येक आती हुई सांस के साथ आपका हृदय एक्सपांड हो रहा है, बढ़ रहा है। हर एक सांस आपके हृदय को बड़ा कर रही है, विस्तारित कर रही है। धीरे धीरे आपका हृदय चक्र खुल रहा है। धीरे धीरे आपका हृदय चक्र खुल रहा है। महसूस कीजिए कि आपका हृदय करुणा से, क्षमा से, दया से, प्रेम से भर रहा है। महसूस कीजिए आती हुई हर सांस से करुणा, दया, क्षमा बढ़ते जा रही है। अनकंडीशनल लव के लिए जिम्मेदार है हमारा हार्ट चक्र। हमारा हार्ट चक्र बताता है सबके साथ समभाव में रहना है, भेदभाव नहीं करना है, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। देखते रहिए अपने हार्ट चक्र को। हार्ट चक्र धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है, इसकी एनर्जी बढ़ रही है। इसके अंदर करुणा, दया, क्षमा, प्रेम बहुत बढ़ गया है। इस हृदय चक्र में अपनी माता को विजुअलाइज कीजिए। जिनकी माता नहीं है वो भी विजुअलाइज करेंगे, जिनकी माँ है वो भी विजुअलाइज करेंगे। अपनी माता की स्मृतियों को याद कीजिए। ध्यान कीजिए आपकी माता ने आपके साथ समायोजन करने के लिए क्या क्या किया था। आपको बड़ा करने के लिए उसने क्या क्या कष्ट सहे हैं। आप महज ऐसे ही बड़े नहीं हुए हैं। कितनी रात आपकी माता आपके लिए जगी है। कितने लोगों से आपकी माँ ने लड़ाई झगड़े मोल लिए हैं, बुराइयां मोल ली हैं। जब कभी आप बीमार हुए उसने खुद भी खाना बंद किया है। जब छोटे थे तब भी और जब बड़े हो गए तब भी माँ आपकी केवल केयर और केयर करती रहती है। उसे हर पल याद होता है कि मेरे बच्चे ने कुछ खाया या नहीं खाया।
माता की उन स्मृतियों को याद करते रहिए। देखिए उस माँ से आप कहाँ कहाँ कब कब नाराज हुए थे। ध्यान से अपनी माँ के चित्र को अपने आंखों में उतारिए। अब पिता को भी विजुलाइज कीजिए। माँ के साथ साथ पिता को भी विजुलाइज कीजिए। पिता से आपके साथ मनमुटाव कहाँ हुआ था, कब हुआ था, उनकी कौन सी बात आपको पसंद नहीं आई थी, कौन सी बात पे आपको गुस्सा आया था। विजुलाइज करते रहिए। कौन से वो विवाद है जो अनसुलझे रह गए और वो चले गए। वो विवाद आपके साथ भी हो सकते हैं, वो विवाद आपके माता पिता के बीच के भी हो सकते हैं। अब वो नहीं रहे, लेकिन उन विवादों का फल आपको मिल रहा है। आपको केवल आपके कर्मों का फल नहीं मिलता, आपको आपके पितृगणों का, उनके छूटे हुए कर्म का, उनकी अपेक्षाओं का फल भी भुगतना होता है। ये पितृ ऋण है आपको, जो उतारना ही होगा। देखते रहिए, पिता को विजुलाइज कीजिए। वो कौन सी चीज़ें हैं जो भौतिक रूप से, मानसिक रूप से ठीक करना चाह रहे थे, उसको आपको ठीक करना है। आपको सामंजस्य स्थापित करना है। पीढ़ी में जो चीज़ें गलत हो रही है उसको दूर करने का प्रयास आपको ही करना है। ऐसा कुछ पीढ़ियों से चला आ रहा है जिस कारण आपकी सामाजिक, सेक्सुअल, संगठनात्मक ऊर्जा प्रभावित हो रही है। आपकी ऊर्जा में बाधा उत्पन्न हो रही है। आप बहुत काम करते हैं, आप बहुत मेहनती हैं, आप अपना द बेस्ट देते हैं हमेशा, उसके बावजूद आपको वो हासिल नहीं होता जो मिलना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? सोचिए, माता पिता की कौन सी चीज़ें हैं जो आपके इन कामों में बाधक बन रही है। उसे पितृ ऋण के रूप में जानिए और उसे मुक्त होने के लिए अपने कर्मों को, अपने कर्म से मुक्त होना जरूरी है। उन सभी पहलुओं पर ध्यान दीजिए जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है पर आपको सजा मिल रही है। ये आपके पूर्वजों के कर्मों का भुगतान है जो आपको करना पड़ रहा है। आप इससे बच नहीं सकते। आइए हम अपने माता पिता के रिश्ते पर ध्यान देते हैं। गहरी सांस अंदर ले और उन्हीं सभी भावनाओं को याद करें जिससे आप अलग होना चाहते हैं। ऐसे जीवन में कई चीज़ें होंगी जो आप अपने पास नहीं रखना चाहते लेकिन अपने पास में है। वो समस्याएं, वो परेशानियां, वो तकलीफ़ें, सबको रिलीज़ करना है। जिन जिन समस्याओं को आप सुलझाना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, उनको याद कीजिए। आपकी लाइफ की प्रोग्रेस, आपकी सेहत, आपका मनी, आपका रिलेशन, कुछ भी हो सकता है, उसको याद कीजिए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे से छोड़िए और देखिए, महसूस कीजिए कि आपकी जगत जननी माँ
आपके लिए एक द्वार खोल रही है। यह अनंत संभावना का द्वार है जहाँ से सृजन होने वाला है। अभी एक द्वार खुलेगा, विजुलाइज कीजिएगा। मैं 1 से लेके 5 तक गिनती गिनूंगी। जैसे ही 5 बोलूंगी, आप देखना आपके सामने एक द्वार खुलता हुआ दिखाई देगा। पूरा ध्यान दीजिए उस द्वार पे। एक गोल्डन द्वार होगा, एक गोल्डन कमरा होगा जिसका द्वार खुलने वाला है। 1 2 3 4 5। देखिए आपके सामने एक गोल्डन द्वार खुला है। इस गोल्डन द्वार में आप देखिए आपके माता पिता बैठे हुए हैं। खुश होइए, जिनके माता पिता इस दुनिया में नहीं है उनको माता पिता देखने मिलेंगे। देखिए आपके माता पिता उस कमरे में बैठे हुए हैं। वो बड़े प्यार से आपको देख रहे हैं, बड़ी उम्मीदों से आपको देख रहे हैं। वो जानते हैं कि मेरी सारी अपेक्षाओं को पूरा करने वाले हैं, मेरी सारी इच्छाओं की पूर्ति यही करेंगे। बड़ी उम्मीद से वो आपकी ओर देख रहे हैं, आप उनको देख रहे हैं। बहुत दिनों बाद उनको देखकर आपका लिपटने का मन कर रहा है। आप दौड़ कर जा रहे हैं और उनको पकड़ लेते हैं कस के। उनकी पूरी एनर्जी आप ले रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि वो भी खुश हो रहे हैं और आप भी खुश हो रहे हैं। महसूस कीजिए कि आप अपने माता पिता के गले लग रहे हैं। जो काम उनके जीते जी नहीं कर पाए, शायद आज कर पा रहे हैं। उस ग्लानि के साथ, उस दुख के साथ जो हम पहले नहीं कर पाए थे, आज माता पिता से मिल रहे हैं। विजुलाइज कीजिए कि आपके माता पिता आपके आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे हैं। आपको बुरा लग रहा है कि वो आपके माता पिता हैं, वो आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे हैं, पर आप जाने अनजाने में हुए उनकी गलतियों को, उनसे जो तकलीफ़ हुई उसको आप माफ़ कर रहे हैं। वो बार बार आपसे माफ़ी मांग रहे हैं और आप बार बार उनको माफ़ कर रहे हैं। आप दिल से ये बात मान रहे हैं कि आपके माता पिता आपसे सच्चे दिल से माफ़ी मांग रहे हैं। देखते रहिए, उनकी आँखों में देखिए, उनके प्यार को देखिए, उनके क्षमा भाव को देखिए। आपके माता पिता माफ़ी मांग रहे हैं उन सभी घटनाओं के लिए जो उन्होंने आपको नियंत्रित करने के लिए की थी। आपको कभी पीटा था, अभी आपको कभी कहीं जाने से रोका था, हो सकता है आपको कोई ज़बरदस्ती करके विषय दिलाया था, हो सकता है आपकी मन मर्जी के खिलाफ काम किया था। ये काम केवल उन्होंने आपको नियंत्रण में रखने के लिए किया था, एक अच्छी मंशा के साथ किया था, लेकिन आपको उस समय बहुत बुरा लगा। आपको हो सकता है उस समय किसी को नफरत भी पैदा हुई हो। आज उस नफरत को भूल जाइए, उस क्रोध को भूल जाइए और अपने माता पिता को माफ़ कीजिए माफ़ अपने माता पिता को, उनको संतुष्ट कीजिए। आपके निर्णय बदलने की कोशिश कीजिए कि आपने जो उनके लिए एक भ्रम बना के रखा है उसको तोड़ दीजिए। दिल से सोचिए, मैंने अपने माता पिता को माफ़ कर दिया। अब मेरे मन में उनके लिए कोई बैर भाव, कोई बुरा भाव नहीं है।
जाने अनजाने उन्होंने जो भी आपको दुख पहुंचाया, ठेस पहुंचाया, उसके लिए आप माफ़ी मांग रहे हैं, आप माफ़ कर रहे हैं। आप अनुभव कर पा रहे हैं कि वो आपसे सच्ची विनती कर रहे हैं। आपका हृदय करुणा से भर रहा है, दया भाव आपके अंदर जागृत हो रहा है। आपको बुरा भी लग रहा है कि मेरे माता पिता मेरे से बड़े हैं, इतने दिनों में दिख रहे हैं, वो भी माफ़ी मांग रहे हैं, पर आप भी दिल से माफ़ कर रहे हैं। विजुलाइज कीजिए कि आपके माता पिता और आपके बीच में कार्ड कनेक्शन है। आपके नाभि से निकलकर एक रस्सी नुमा रचना आपके माता पिता तक पहुंच रही है। इसको कार्ड कहते हैं। वे नाभि से जुड़ी होती है। जब बच्चा दुनिया में आता है तो इसको काट के अलग किया जाता है। उस नाभि को आज फिर से कनेक्ट होते हुए देखिए, और इस नाभि, इस कनेक्शन से प्रेम को निस्वार्थ भाव से बहते हुए देखिए। देखिए इस सफ़ेद कार्ड से आपके हार्ट से निकलने वाला प्यार उनके हार्ट तक पहुंच रहा है। वो खुश हो रहे हैं कि मेरा बच्चा मुझे आज भी प्यार करता है। वो खुश हो रहे हैं कि उनके बच्चे ने उनको आज माफ़ कर दिया। वो बेहद खुश है, धरती पर आकर बेहद खुश है कि उनका बच्चा उनकी परवाह करता है। उनके खुश चेहरे को देखते रहिए, तृप्त चेहरे को देखिए, वो कितने तृप्त हैं। अपने माता पिता को कहना है, मैं आपकी शक्ति आपको वापस करता हूँ, मैं आपकी शक्ति आपको वापस करता हूँ, आप मेरी शक्ति मुझे वापस कीजिए। विजुलाइज कीजिए कि उन्होंने आपकी शक्ति आपको वापस कर दी। आप पावरफुल हैं। ब्रह्मांडी ऊर्जा से निवेदन करिए, यूनिवर्स की ऊर्जा से निवेदन करिए कि आपके माता पिता को हील करें। हम यूनिवर्स से प्रे करते हैं, यूनिवर्स मेरे माता पिता को हील कर दो, मेरे माता पिता को शांत कर दो, मेरे माता पिता को मोक्ष प्रदान करो। आप देखिए यूनिवर्स ने आपकी बात मानना शुरू कर दिया है। आपके माता पिता शांत हो रहे हैं, मोक्ष की ओर बढ़ रहे हैं, बंधनों से मुक्त हो रहे हैं। जिस कष्ट में वो थे, जिस माफ़ी के लिए वो तरस रहे थे, आज उनको वो माफ़ी मिल गई है। उनका बोझ हल्का हो गया है। आपके और आपके माता पिता के बीच में निर्मल ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, सतत ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। आप भी संतुष्ट हैं कि आपने अपने माता पिता को माफ़ कर दिया। एक निर्मल ऊर्जा का प्रवाह, निर्मल कनेक्शन आपके साथ बन गए हैं। धीरे से देखिए कि आपके माता पिता के पीछे 4 आकृतियां उभर रही हैं, 4 और लोग दिखाई दे रहे हैं। वो कौन है? वो आपके दादा दादी और नाना नानी हैं। वो आपके दादा दादी और नाना नानी हैं। आप ध्यान से देखिए कि आपके दादा दादी और नाना नानी आपके माता पिता से माफ़ी मांग रहे हैं। वो अपनी हर गलती के लिए जो जानबूझकर या अनजाने में हुई है, उसे माफ़ी मांग रहे हैं। आपके माता पिता उनको माफ़ कर रहे हैं। जाने अनजाने हुए गलती के लिए आपके माता पिता आपके दादा दादी को माफ़ कर रहे हैं। आपकी माँ ने आपके दादी दादा को एक्सेप्ट किया,
वो जैसे है वैसे ही। इन दोनों के बीच प्रेम की भावना का विकास हो रहा है। जाने अनजाने आपके दादा दादी ने आपके मम्मी पापा को कोई कष्ट दिया, कोई जमीन जायदाद को लेकर कष्ट हुआ, बंटवारे की प्रॉब्लम हुई, आपकी पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम हुई, आपकी शादी अपनी मर्जी से कर दी। जिस बात को लेकर आप परेशान हैं, उनके मरणोपरांत भी आप उनको माफ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे सभी बातों के लिए आपके दादा दादी और नाना नानी आपके माता पिता से माफ़ी मांग रहे हैं। देखते रहिए, आपके माता पिता ने उनको माफ़ करना शुरू कर दिया है। ठीक वैसा ही कनेक्शन उनके बीच में भी बन रहा है जैसा आपके साथ था। आपकी नाभि से निकलकर उनकी नाभि तक कार्ड जुड़ रहे हैं और निर्मल ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। सतत निर्मल ऊर्जा बह रही है। देखते रहिए। आगे और देखिए कि आपके दादा दादी के पीछे और कुछ आकृतियां उभर रही हैं। ये आपके परदादा, परदादी, परनाना, परनानी है। संख्या बढ़ते जा रही है। ये आपके परदादा परनानी आपके दादा और दादी से माफ़ी मांग रहे हैं। जाने अनजाने हुए गलतियों के लिए वो आपके दादा और दादी से माफ़ी मांग रहे हैं। ये क्रम चला आ रहा है। हर पीढ़ी अपने बाद वाली पीढ़ी से माफ़ी मांगती है, क्षमा मांगती है और उम्मीद करती है कि वो माफ़ करके अपने कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। विजुअलाइज करते रहिए कि दादा दादी, परदादा, परदादी, परनाना, परनानी आपके दादा और दादी से, नाना और नानी से माफ़ी मांग रहे हैं। आपके दादा दादी ने आपके परदादा, परदादी, परनाना, परनानी को माफ़ कर दिया है। उनकी हर गलती के लिए माफ़ कर दिया है। उनके बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग हो गई है, अच्छे कॉर्ड कनेक्शन हो गए हैं। इसमें से जो ऊर्जा फ्लो हो रही है वो शुद्ध ऊर्जा है, प्योर ऊर्जा है। एक चैनल बन रहा है आपके और आपके माता पिता के बीच, आपके माता पिता और आपके दादा दादी के बीच, आपके दादा दादी और परदादा परदादी के बीच। यही तो वंशावली है। जो कुछ मेरे माता पिता दादा दादी की गलतियां हैं, कमियां हैं, अपेक्षा है, सपने हैं, वो सब अब मेरे हैं। मुझे उनको पूरा करना है। संकल्प लीजिए। देखिए, आपके पिता की शायद कोई अच्छी फैक्ट्री डालने की इच्छा थी। वो कोई बिजनेस करना चाह रहे थे। उन्होंने थोड़ी सी तैयारी भी शुरू कर दी थी। इसी बीच उनके प्राण पखेरु उड़ गए। वो इच्छा अधूरी रह गई। वो बार बार आपकी ओर देख रहे हैं कि इस इच्छा को मेरा बेटा, मेरा पोता पूरा करेगा। जब कभी हमारे दादा दादी, नाना नानी ऐसी इच्छा को रखते हैं तो निरंतर उम्मीद करते हैं कि उनके बच्चे उनकी इच्छा को पूरा करेंगे। और जब तक उनकी इच्छा पूरी नहीं होती वो भ्रम में घूमते रहते हैं। मोक्ष उनसे बहुत कोसों दूर होता है। देखते रहिए, एक कड़ी सी बन गई है। हर पीढ़ी अपने पिछले वाली पीढ़ी को माफ़ कर रहा है। हर पीढ़ी अपने पिछले वाली पीढ़ी को लगातार माफ़ कर रहा है। अब अपना ध्यान अपने ऊपर लेके आइए।
अपने पीछे भी किसी को खड़े देखिए। आपके पीछे आपका हमशक्ल खड़ा है, यानी आपका बच्चा। आप उससे कुछ उम्मीदें रखते हैं, उसे अच्छा बनाने के लिए डांटते हैं, वो आपसे नाराज होता है। आज इस नाराजी को दूर करते हैं, उसे समझाने का प्रयास करते हैं कि ये तुम्हारे हित के लिए है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। देखिए, उसके और आपके बीच में कार्ड बन गया है और एक शुद्ध निर्मल ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। लगातार ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। आप सबको स्वीकार कीजिए जो जैसा है वैसे। मेरे दादा दादी जैसे थे मेरे थे, मेरे नाना नानी जैसे थे मेरे थे। मेरे बच्चे जैसे हैं मेरे हैं। सबको स्वीकार कीजिए। अपने चारों ओर एक चक्र सा देखिए ऊर्जा का। आपके सिर के चारों ओर ऊर्जा का एक चक्र घूम रहा है। ये चक्र लगातार बढ़ते जा रहा है। ये ऊर्जा का चक्र लगातार बढ़ते जा रहा है। अब इस चक्र में स्वयं के साथ अपने माता पिता को देखिए, अपनी संतान को देखिए। ये सब प्रेम से जुड़ रहे हैं। इस ऊर्जा के क्षेत्र को लगातार बढ़ाते रहिए। ये प्रेम बांटते रहिए। आपका ये निश्चल प्रेम पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। इसे बनाए रखिए। जो भी कटुता मन में है उसे तिलांजलि दे दीजिए, रिलीज कर दीजिए। आज सारे ऐसे बंधनों को जो आपको कष्ट देते हैं मुक्त हो जाइए। खुद भी मुक्त होइए और अपने परिवारजनों को मुक्त कीजिए। इस मुक्ति से आपके पूर्वजों की शांति है। मोक्ष का रास्ता खुलेगा। उनकी अपेक्षाएं कम होंगी और आप इसमें सहायक बनेंगे। देखते रहिए, आपके चारों ओर ऊर्जा का क्षेत्र लगातार बढ़ते जा रहा है। इतना बढ़ गया है कि दूर दूर तक ये प्रेम की ऊर्जा प्रसारित हो रही है। आपने आज सारी निगेटिव एनर्जी को रिलीज कर दिया है। अपने पितरों को पूरी तरह से माफ कर दिया है। पितरों का जाने का समय हो गया है। वो आपसे विदा ले रहे हैं। आपके साथ बिताया उनका समय बहुत अच्छा रहा, इसलिए वो आपके लिए कुछ तोहफे लेके आए हैं, कुछ आशीर्वाद लेके आए हैं। वो आशीर्वाद आपको दे रहे हैं। आपको आशीर्वाद मिल रहा है अच्छी सेहत का। आप महसूस कीजिए कि कुछ वर्षों से आपकी सेहत और बेहतर और बेहतर और बेहतर होती जा रही है। महसूस कीजिए आपके घर में शुभ मंगल कार्य हो रहे हैं। सब कुछ अच्छा हो रहा है। आप प्रशंसा के पात्र बन रहे हैं। धीरे धीरे आपकी पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ रही है। आप रिलीज करके मुक्त हो गए हैं, खुश हैं। आपके चेहरे पे संतुष्टि के भाव हैं।
आज आपने अपने पितरों को मुक्त कर दिया, उनको शांति दी। थैंक यू करिए यूनिवर्स का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। आज आपने मेरे पितरों से मुझे मिलवाया और वो काम करवाया जो मैंने अभी तक नहीं किया था। मैं अपने पितरों के मोक्ष के लिए, शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ। अति शीघ्र मोक्ष को प्राप्त हो, उन्हें शांति मिले, ऐसी कामना करती हूँ। थोड़ी देर इसी विचारों में रहिए। दोनों हाथों को रख कीजिए, आंखों पे रखिए और प्यार से हाथ उठाइए। एक स्माइल चेहरे पे, एक संतुष्टि का भाव चेहरे पे होना चाहिए। थैंक यू आप सबका, आप इस कार्य में शामिल हुए और आज हमने अपने पितरों की बहुत अच्छे से विदाई की। वापस लौट आइए सब लोग, मेडिटेशन ख़त्म हो चुका है। पानी पी लीजिए यदि आपके पास पानी रखा है तो। कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? किसको किसको उनके पितृ दिखाई दिए, किसको दर्शन हुए? शुभा को हुए और सौरभ जी को हुए, दुर्गेश को हुए, मुझे भी हुए। आपको भी हुए। हाँ, पहले मैं अपनी मदर फादर को, आपने कहा मदर फादर, तो मैं अपने मदर फादर को देखने लगी। फिर मेरे को लगा कि हमारे अम्मा जी दादाजी तो रह गए, सास ससुर मतलब। फिर मैंने जल्दी से उनको भी यूटिलाइज किया, उनको, मेरे अपने अम्मा जी दादाजी को। मैंने कहा वो तो रह जाएंगे नहीं तो। तो मुझे लगा आप कहेंगे कि आप सास ससुर को भी करिए। फिर मुझे लगा नहीं, वो माता पिता मतलब वही है। फिर मैंने उनको अपने आप लाई सामने आंखों के, फिर वो मेरे को उनको भी हम इसको और बड़ा भी कर सकते हैं। माता पिता मेरे हस्बैंड के, जी। है ना, उनके भी। और मैंने अपने सास ससुर जी को किया दोनों, ओके, इसलिए किया। और कोई? कुछ नए लोगों के एक्सपीरियंस सुने? कौन बोलना चाहेगा? चलिए सलूजा जी, आप बताएंगे कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? आशीष बेजलवार से पूछती हूँ, कैसा रहा एक्सपीरियंस? हाँ मैडम, ठीक, मेरे लिए ठीक था, मतलब अच्छा अनुभव। आपको कुछ विजुअलाइज हुआ? नहीं मैडम, विजुलाइज नहीं हुआ। विजुअलाइज नहीं हुआ, ओके। आप मेडिटेशन करते हैं रेगुलर? नहीं नहीं, ये फर्स्ट था, तो मैं उसी में प्रोसेस में स्टैंडर्डाइज करने में ही, ओके, मतलब इसलिए। तो जो मेडिटेशन करता है उनको बहुत अच्छे से विजुअलाइज होता है। आपने शुरुआत हाँ की तो शुरू हो गया, लेकिन अब धीरे धीरे सब हाँ, कुछ स्पष्ट होगा। चलिए, ठीक है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। हाँ आशीष बताओ। हाँ भाई, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही, यानी मुझे तो मम्मी डैडी दिखे मेरे को, मेरे हम्म, नानी भी दिखी मुझे, और उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया और बहुत अच्छा लगा हमें। तो एकदम संतुष्ट फील लग संतुष्ट, रही। वो भी संतुष्ट होके गए, है ना, हाँ हमारी प्रेयर से भी वो संतुष्ट होके गए हैं। बिल्कुल। चलिए, और कौन बताएगा? और किसे पूछूं? संजय, माइक वो कर ले, कर लो, माइक अनम्यूट कर लो।
चलो थोड़ी देर से पूछते संजय से, शायद वो माइक अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। और कौन है यहाँ पर? हाँ बताइए मनोरमा जी। आज आपका नेट साथ नहीं दे रहा है, आज आपके नेट में कुछ गड़बड़ी है, आपकी बात हम तक पहुंच ही नहीं पा रही है। मुझे मैं भी बोलना चाहूंगी आंटी। हाँ मुझे भी बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम मैंने अटेंड किया आपका ये सेशन, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि आपकी जो आवाज है वो बहुत ही mesmerizing है, कि मन यहाँ भटकता है तो भी फिर स्टेबल हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। थैंक यू। और जो भी आप बोल रहे थे उसे जैसा जैसा आप बताते जा रहे थे वैसा फील करने में बहुत अच्छा महसूस हुआ। एक्चुअल में हम जब ग्रुप में कराते तो गाइडेड मेडिटेशन कराते हैं। गाइडेड मेडिटेशन में आपका दिमाग भटकता नहीं, हम जो बोलते हैं उसके अनुसार चलते जाते हैं। लेकिन क्या होता है ना, हाँ हमारा मंकी माइंड है, वो बहुत देर हाँ स्थिर नहीं रहता, वो मुश्किल से चंद सेकंड या कुछ किसी का ज़्यादा पावरफुल होगा तो मिनट, और बहुत पावरफुल होगा तो 5 मिनट, इससे ऊपर किसी का मेडिटेशन होता नहीं है। हम बैठते हैं, जी जब हम 20 मिनट लगातार ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तब हमें कुछ सेकंड का मेडिटेशन होता है। तो बैठना हमको लंबा पड़ता है। अब आप मत सोचो कि 1 घंटा बैठे तो 1 घंटा मेडिटेशन हो, कभी नहीं होता। मेडिटेशन का समय हाँ तो थोड़ा सा होता है, लेकिन उस थोड़े से समय में जी जब हम ट्रांस में चले जाते हैं उस समय इतना अच्छा हाँ लगता है, फील करेंगे जब आप लगातार करेंगे ना, कुछ लोग करते हैं इसमें से फील, हाँ उस समय ऐसा लगता है पूरा शरीर है ही नहीं हमारे पास, और इतना अच्छी फीलिंग, उसके बाद उस स्थिति से लौट के आने का मन ही नहीं करता। कुछ को है ऐसे एक्सपीरियंस आपकी आवाज जी। आपकी आवाज और बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही अच्छा था, बहुत मन लगा जितनी देर भी सुना, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू। मेरे मेडिटेशन के 2 क्लासेस चलते हैं, जो कोई भी यदि जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं। एक सवेरे का मेडिटेशन क्लास तो मेरा 5वां बैच चल रहा है, और रात का मेडिटेशन क्लास मैंने अभी शुरू किया लोगों की फरमाइश पे। लोगों ने बहुत कहा मुझसे कि हम दिन में सवेरे नहीं उठ सकते, हमारे घर में रात में 12-1 बज जाता है जगने में, कोई देर से आता है तो खाना खाने इसमें देर हो जाती है। तो मैंने लोगों के कहने पे रात का मेडिटेशन क्लास रखा है जो कल से शुरू होने जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, दोनों मेडिटेशन में बहुत, इसकी यहाँ से आवाज़ आ रही है, इसका माइक मुझे दिख भी नहीं रहा है, देख लीजिए ना, एकदम डिस्टरबेंस होता है। तो नाइट मेडिटेशन और दिन के मेडिटेशन में बहुत अंतर होता है। दिन का मेडिटेशन पूरे दिन को अच्छा बनाने के लिए होता है, पावरफुल होता है, जोशीला होता है, जबकि रात का मेडिटेशन हमें नींद के लिए होता है, एक सुकून भरी नींद, और दूसरे दिन अच्छी प्लानिंग, इतनी अच्छी नींद हो जाए कि हमारा दूसरा दिन बहुत बेहतर बन जाए, इसके लिए होता है। तो दोनों के तरीके, दोनों के ज्ञान में बहुत डिफरेंस है, लेकिन फिर भी नहीं करने से करना बेहतर होता है। जो सवेरे मेडिटेशन नहीं कर पाता, सवेरे का सबसे बेस्ट, लेकिन नहीं कर पाता, उसके लिए रात का मेडिटेशन भी बेहतर है, क्योंकि रात को वो समय जब हमें ऐसी नींद आती है ना, ऐसी गर्दन हिलती है, ये सबके साथ स्थिति आती है, एक टाइम आता है जब हमारी गर्दन ऐसी हिलती है, वो एक टाइम होता है जब एक दरवाज़ा खुलता है कॉन्शियस माइंड में, चेतन अवस्था का और अचेतन अवस्था का दरवाज़ा खुलता है। चेतन माइंड उसको बोलता है अब तू ले, मैं जा रहा हूँ। जैसे रात के जो चौकीदार होते ना, शिफ्ट होते रहते, सेम वही चीज़ होती है। तो उस समय हमारा जो सोचते हैं, जो थॉट होता है, वो सीधा अंदर जाता है, उसको कहीं भटकना ही नहीं होता। तो रात के मेडिटेशन में आप यदि क्लास में सो भी जाते हैं तो ये मान के चलिए कुछ नहीं होगा, आपको सब पावरफुल मिलेगा। आप सो रहे हैं, मैं यहाँ से अफर्मेशन कर रही हूँ, मैं तो जगी रहूँगी क्योंकि मुझे तो कराना है। तो ये अफर्मेशन आपके दिमाग में जाएंगे और वो अफर्मेशन रात भर मैनिफेस्ट होंगे, और फिर उसके बाद में वो दूसरे दिन आपको दिखाई देंगे। तो ये ताकत है नाइट मेडिटेशन। जिसको भी नींद नहीं आती, मैक्सिमम लोग आजकल कहते मुझे 3 बजे तक नींद नहीं आती, मुझे 2 बजे तक नींद नहीं आती, मुझे नींद आती ही नहीं है। तो बहुत अच्छा होता है योग निद्रा। तो मैं रात के मेडिटेशन में योग निद्रा
3 4 5 बार जो भी जैसे संभव होगा जरूर कराऊंगी, ताकि आपको सुलाया जाए। और जैसी आदत पड़ जाएगी आपको सोने की, तो ऑटोमेटिक इधर मेडिटेशन का म्यूजिक ऑन होगा और उधर आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। और जब आपको गहरी नींद आएगी, नींद का मतलब ये नहीं है कि 8 घंटा और 10 घंटा जब तक नहीं सोएंगे तब तक कुछ नहीं होता। मैं आपको बता दूं, मैं केवल 4 घंटे सोती हूँ, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 3 घंटे और 4 घंटे ही सोते हैं, लेकिन नींद की क्वालिटी है। अगर आपकी नींद में क्वालिटी है तो उतनी देर में ही आपका सब कुछ अच्छा होता है। अब रहा सवाल कि हमारे शरीर में रेजुनेशन होता रहता है, हमारे शरीर के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो कहना चाहिए मेंटेनेंस का काम चलता है, उसको 8 घंटे चाहिए। तो 4 घंटे सोने वालों को अपनी दिनचर्या में बहुत कुछ परिवर्तन करना पड़ता है। उसको खाने पे कंट्रोल करना पड़ता है, उसको सोचने पे कंट्रोल करना पड़ता है, उसको बोलने पे कंट्रोल करना पड़ता है, उसको मैक्सिमम टाइम कोशिश करना चाहिए कि मौन रहे। जब ये मौन रहते हैं, जब खाने पे कंट्रोल होता है, जब शाम के बाद कुछ नहीं खाते, तो आपका शरीर ऑटोमेटिक रेजुनेट होता है। तो 8 घंटे की नींद की जरूरत नहीं होती। और जो नहीं कर सकता उसको 8 घंटे की नींद, आप पड़े हैं पलंग पे पड़े, करवट बदल रहे हैं, नींद तो आ नहीं, लेकिन आपको लग रहा है मैं 8 घंटे सोया। क्या किया आपने 8 घंटे सो के? क्या फ़ायदा हुआ आपके 8 घंटे सोने का? और योगी लोग तो ऐसे होते हैं, जहाँ बैठेंगे वहाँ 5 मिनट का टाइम मिला, 5 मिनट की नींद ले लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। तो ये रात के मेडिटेशन का पावर है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहे, तब हम काम करेंगे और आपको अच्छी नींद आएगी और आपका दूसरा दिन अच्छा बनेगा, क्योंकि आपके दिमाग में वो थॉट जा चुके रहें। यदि किसी को ज्वाइन करना है तो कल से मेरी क्लास शुरू हो रही है, कल दोपहर तक आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने अभी यहाँ पोस्टर कुछ डाला नहीं, मैंने ग्रुप में जहाँ से आपको मिला होगा वहाँ से मेरा पोस्टर भी मिला होगा। इसकी एनर्जी एक्सचेंज, क्योंकि फ्री में कुछ होता नहीं है, फ्री की कुछ चीज़ लिया भी मत करिए, कभी फ़ायदा नहीं करता फ्री की चीज़। 995 रुपये इसकी फ़ीस है, 1 महीने की क्लास रहेगी, शनिवार रविवार छुट्टी रहेगी, लगभग 22 से 23 दिन की क्लास आपको महीने में मिलेगी। 22-23 दिन या 21 दिन का मतलब ये होता है कि हमारे 22-23 दिन में मैनिफेस्टेशन होता है, हमारा कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड होता है, इसलिए 22-23 दिन हर बात के लिए हमेशा ज़रूरत है। शॉर्टकट कुछ नहीं है लाइफ में। बहुत गलत फहमी है कि हमारे लाइफ में शॉर्टकट है, हम कुछ जल्दी से कर लेते हैं, आज मेडिटेशन करना शुरू करेंगे 8 दिन बाद हमारे अंदर कुछ चेंज होगा, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होगा। इस भ्रम में रहना ही मत। तो धीरे धीरे करते रहिए, मेडिटेशन से बहुत पावर है, बहुत सारी शक्तियाँ मैं खुद अनुभव कर रही हूँ। मैं खुद के अनुभव भी बताती हूँ आप लोगों को कि मैंने लगभग 2 साल से 1.5-2 साल से कोई दवाई नहीं खाई, लेकिन हाँ आज एक दवाई खाई। आज बहुत दिनों बाद एक छोटी सी दवाई खाई, क्योंकि बहुत कोल्ड हो रहा था और मुझे लगा कि मैं आज क्लास ले पाऊंगी कि नहीं। तो इमरजेंसी में दवाई खाना भी है, ऐसा नहीं कि खाना ही नहीं है। लेकिन यदि आपकी दवाई छूट रही है, बिना डॉक्टर के बिना दवाई खाए यदि आप हेल्दी रह रहे हैं, तो इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है? और ये मेडिटेशन का पावर है। मैम मैं आपको ब्रेक करूंगी। जी हेलो। हाँ हाँ जी, ये छोटे ये खांसी जुकाम वगैरह तो आपके स्वर चेंज करके ही चेंज हो जाते हैं, मालूम है? जी बिल्कुल। तो इसकी भी आप क्लास एक स्वर, रिक्वेस्ट हाँ रखिए, बिल्कुल आपने है ना? सजेस्ट किया है जी कि जी स्वर जी बदल के हम कैसे अपने बीमारियों को ठीक कर सकते जी हैं। जी जी तो जी जी आप जी, तो आप सबकी इसकी भी दुआएं हैं, तो जल्दी ये काम भी मैं करूंगी। और हाँ, तो कि हम लोग, ये भी एक क्लास आप शुरू करिए, जी बिल्कुल ठीक है? ठीक जी, ठीक ठीक। थैंक यू मधु जी। तो ठीक है, अभी हम इस क्लास को, इस मेडिटेशन को यहाँ विराम देते हैं, और जिसको भी करना है आप कल तक ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हमारी रात की क्लास शुरू हो सके। धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत पितरों का धन्यवाद कि आज उसने हमको मौका दिया, हम साथ में बैठ के उनके लिए प्रेयर कर सकें, उनकी आत्मा की शांति के लिए हमने प्रार्थना की, और ये विश्वास करते कि हमें आज बहुत अच्छा गिफ्ट मिला होगा। वो गिफ्ट दिखाई नहीं देगा, लेकिन कुछ दिनों बाद हमारे काम में आने वाला है। तो इस थॉट के साथ आज की रात आपकी बहुत सुकून भरी हो, आपको बहुत प्यारी नींद आए, एंजिल आके आपके सपनों में आए, आपके गालों को छुए, आपको बालों को छुए, बालों को सहला के जाए, और खूब प्यारी नींद आप सोए, ताकि कल एकदम रिलैक्स होके उठे। इस शुभकामनाओं के साथ विदा लेते हैं। धन्यवाद।